हेलो नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार प्रसाद। आज आप लोगों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। 2022 का जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, एचएस एग्ज़ाम, तो काफ़ी बच्चे जो है टेंशन में हैं कि चिंतित हैं कैसे एग्ज़ाम को पास किया जाए। तो मैंने कुछ थ्योरी इस पेपर में आप देख रहे हैं, मैंने कुछ थ्योरी मैं तैयार करके आया हूँ कि कमज़ोर स्टूडेंट भी अंग्रेजी में कैसे अच्छे नंबर से पास हो सकता है। ये मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझा रहा हूँ और आप कोशिश करेंगे कि पूरा देखें ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए और घबराने की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों के मन में इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को लेकर के डर हो तो वो डर निकल जाएगा अगर इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखें तो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने लिखा है कि सजेशन फॉर एचएस एग्जाम 2022। अब देखिए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं 30+20 मार्क्स। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैं इसलिए किया कि पार्ट ए हम जो समझाने जा रहे हैं वो है पार्ट ए। दो क्वेश्चन पेपर होगा, एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। दोनों को मैं डिटेल से समझा देता हूं अभी। तो पार्ट ए आपका कितने का होगा? 30 मार्क्स का। इसलिए मैंने यहाँ पर 30 और 20, और पार्ट बी होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो देखिए पार्ट ए जो आप 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसमें नंबर 1 स्टेप सबसे पहले क्या है? प्रोज, PROSE ब्रैकेट में स्टोरी, STORY स्टोरी। यहां से आपको लॉन्ग स्टार बना रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा। प्रोज मतलब स्टोरी, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा। दो क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, यानी कि 12 नंबर का हो गया, 12 मार्क्स। 12 मार्क्स। मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं। अब आइए स्टेप नंबर 2 में पोएम, POEM। पोएम से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फिर से वही दो क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, यानी कि 12 मार्क्स का। ये भी हो गया, 12 मार्क्स का हो गया। 3 नंबर स्टेप में आइए, इसमें आता है प्ले। प्ले आपको पता ही है, PLAY, प्ले ब्रैकेट में ड्रामा। यहां से आएगा, स्टार बना करके दे देता हूं, ये भी स्टार बना करके हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 1 × 6, यानी कि 6 नंबर का। अब देखिए ये 12 हो गया और ये 12, 12 12 24, और यहाँ पे 6, 24 और 6 30 नंबर का, यानी आपका ये 30 नंबर कंप्लीट हो गया। पार्ट ए में 30 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे काम चलते हैं पार्ट बी में, ताकि ठीक से समझ में आ जाए। पार्ट बी का भी सेक्शन कुछ उस तरह से है। नंबर 1 पॉइंट में क्या होगा? प्रोज, PROSE। प्रोज में हो जाएगा स्टार बना करके MCQ होगा 1 × 4 = 4। दूसरा हो जाएगा SAQ 1 × 4 = 4। इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा पोएम, POEM। पोएम का भी एक स्टार बना करके पोएम से भी MCQ आएगा 1 × 4 = 4, मतलब 4 नंबर का। फिर से एक स्टार बना करके पोएम से SAQ आएगा 1 × 4 = 4। और अब चलते हैं तीसरा स्टेप, इसका होता है प्ले, PLAY, प्ले ब्रैकेट में ड्रामा, DRAMA ड्रामा। यहां से आएगा स्टार बना करके MCQ 1 × 4 = 4। अब देखिए प्रोज से आ गया 4 4 करके, कितना आया? 8। और पोएम से आ गया 4 4 करके, कितना आया? 8। 8 और 8 कितना हो गया? 16। और ड्रामा से कितना आया? 4, यानी कि टोटल
20 नंबर। तो ये जो 20 नंबर है ये आपका पार्ट बी में कवर हो गया। तो इस तरह से लिटरेचर 30 नंबर पार्ट ए में और 20 नंबर पार्ट बी में, 30 और 20 50 नंबर का लिटरेचर आपका कंप्लीट। अब आते हैं पार्ट किस तरह से आएगा, ग्रामर को हम समझाते हैं। जरा सा वीडियो को रोक के बोर्ड पे इरेज करना है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं उसको कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। यहाँ पर 2 × 6 हो गया है, असल में ये होगा थोड़ा सा 6 नंबर का 2 क्वेश्चन। इस तरह से 6 नंबर का 2 क्वेश्चन, यहाँ भी छोटी सी मिस्टेक है, 6 नंबर का 2 क्वेश्चन। तो 6 नंबर का 2 क्वेश्चन 12 नंबर, और फिर यहाँ से 6 नंबर का 2 क्वेश्चन 12 नंबर। तो इस तरह से से आएगा 23 नंबर का। असल में टोटल होता है 100 नंबर का। 20 नंबर तो आपके स्कूल से प्रोजेक्ट में मिलता है, और उसके बाद 80 नंबर में से 50 नंबर लिटरेचर जो मैंने अभी दिखाया आपको, और उसके बाद 30 नंबर का ग्रामर है। तो ये है आपके लिए कि टेक्सचुअल ग्रामर, टेक्सचुअल ग्रामर से आएगा। इसका मुझे समझ में जल्दी में यार GRAMMR टेक्सचुअल ग्रामर से आएगा। देखिए, डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड से कितना आएगा 1 × 6, यानी 1 नंबर का 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर। डू एज डायरेक्टेड में क्या करना होता है ये मैं बता देता हूं। जैसे इसी में रहेगा, डू एज डायरेक्टेड का मतलब हो गया कि नीचे जो भी प्रश्न दिया गया है, हर एक प्रश्न के दाहिने साइड ब्रैकेट में उसका निर्देश, उसका डायरेक्शन लिखा रहेगा, उसको पढ़ना है और उसके हिसाब से करना है। जैसे वॉइस चेंज, नरेशन चेंज, स्प्लिटिंग, ज्वाइनिंग, अंडरलाइन, ये सब जो है अपोजिट वर्ड्स इत्यादि, ये सब इस डू एज डायरेक्टेड में 6 नंबर में आ जाते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, ARTICLES, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, SITIONS। आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस कितने आते हैं, आधा नंबर के 6 आएंगे, यानी कि टोटल नंबर होगा 3 मार्क्स का। फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, आपके टेक्स्ट बुक से लिया रहेगा, 2-3 लाइन रहेगा, और 6 उसमें खाली स्थान होगा, उसमें आर्टिकल्स आपको भरना होता है। आर्टिकल्स में ए एंड दी, प्रीपोजिशन में ऑन, इनटू, अंडर, अबव, ये सब रहता है। उसको आप भरेंगे पैसेज को पढ़ करके, तो उसमें से 6 स्थान में भरने के बाद आपको नंबर मिलेगा 3। और इसी में अभी हम लोग चल रहे टेक्सचुअल ग्रामर में इसी का अगला स्टेप होगा मेक, करेक्ट। मेक करेक्ट होता है 1 × 1 = 1। अब देखिए ये 6 और 3, 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो आपका टेक्सचुअल ग्रामर 10 नंबर का कंप्लीट। अब इसमें आता है अनसीन पैसेज, अगला स्टेप होता है अनसीन, लिखते हैं कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझदारी, यानी पढ़ करके और समझ करके आपको इसका उत्तर देना होता है। अनसीन का क्या मतलब है, जिसको पहले कभी आपने कभी नहीं देखा, वह अनसीन पैसेज होता है। अभी अनसीन पैसेज में से देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से 10 नंबर का आने वाला है। इसका क्वेश्चन का कैटेगरी क्या होगा, TF समझ रहे हैं, ट्रू फॉल्स होगा 1 × 4 = 4। और इसके बाद अगला स्टेप इसी में से होगा आपका क्वेश्चन आंसर होता है इसमें 2 हो गया 6, मार्क्स कितना हो गया 6, यानी 6 और 4 10, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो 10 था ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगला एक स्टेप और बचा है, जरा सा उसको रोकिए, समझाने के लिए जगह नहीं। और 3 नंबर जो ग्रामर का सेक्शन होगा वो होगा आपका ESP। नहीं समझ में आएगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, राइटिंग स्किल। कौन आएगा भाई, चलो WRITING। आप लोग भी समझिए इस चीज को, बैठ जाइए। राइटिंग स्किल लेखन विभाग से, इसमें से भी 10 नंबर का आएगा। अब देखिए राइटिंग स्किल में 3 ऑप्शन होगा, एक रिपोर्ट राइटिंग, WRITING, रिपोर्ट राइटिंग होगा, ये भी 10 नंबर का होगा। और
रिपोर्ट राइटिंग नहीं लिखेंगे तो आपके लिए रहेगा LETTER लेटर राइटिंग, WRITING लेटर राइटिंग होगा। फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में होता है अप्लीकेशन। अप्लीकेशन किसी भी ऑफिस में आप अपनी स्कूल में लिखिए या कहीं भी किसी भी ऑफिस में जो लेटर लिखा जाता है वो आपका फॉर्मल लेटर होता है। इसको फिर से ब्रैकेट में लिख देता हूँ अप्लीकेशन, बच्चे को ठीक से समझ में आ जाए इसलिए मैं इसको अप्लीकेशन लिख देता हूँ। फॉर्मल लेटर आपका अप्लीकेशन है और इनफॉर्मल लेटर वो है जो आप अपने दोस्त, भैया, भाभी, मम्मी, पापा को लिखते हैं। तो राइटिंग स्किल में ये आ गया। और आप अब जरा सा चीज को समझना है और कब किसको अटेंड करना है ये चीज जरा सा ध्यान में दीजिए। देखिए ग्रामर को ही समझा देता हूँ। सबसे पहले टेक्सचुअल ग्रामर। टेक्सचुअल ग्रामर में डू एज डायरेक्टेड जो है, मैं पूरे को पकड़ता हूँ। डू एज डायरेक्टेड जो है उसको बहुत बार सबसे लास्ट में कीजिएगा। डू एज डायरेक्टेड में समय देने की जरूरत नहीं है क्योंकि डू एज डायरेक्टेड समय बहुत ज़्यादा ले लेगा। वॉइस चेंज होगा, नरेशन चेंज होगा, उसमें बहुत ज़्यादा समय चलेगा, उसको छोड़िए। आता है आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन। आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें अंदाज से भी बहुत सारा लग जाता है ना। आएगा तो 3 नंबर आएगा, नहीं आएगा करेक्ट। ये एक लाइन का रहता है, इसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। सही भी होगा तो कितना मिलेगा, 1 नंबर, और आपका समय ज़्यादा चला जाएगा बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं। इसलिए मेक करेक्ट और जो डू एज डायरेक्टेड इसको सबसे लास्ट में करना है। अनसीन पैसेज को सबसे पहले टारगेट करेंगे ग्रामर में क्योंकि अनसीन पैसेज में बहुत ज़्यादा फायदे हैं आपके लिए। क्या? एक कि आपको अपने तरफ से अलग से कुछ सोचना नहीं है। पैसेज को 3 बार पढ़ना है। ट्रू फॉल्स उसमें 4 नंबर का होगा, वो तो आराम से आप वहाँ से आंसर दे देंगे। और रहा 6 नंबर का, तो 6 नंबर में से कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे जिसका आंसर डायरेक्ट अनसीन पैसेज में मिल जाएगा। इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक आंसर है, लिख लीजिएगा। 2-1 प्रश्न ऐसा भी होगा जिसको समझ करके लिखना होगा, तो उसको थोड़ा सा आप समझ करके लिखेंगे। नहीं समझ में आएगा तो पैसेज को 2 बार से 3 बार पढ़ेंगे। पैसेज को 3 बार पढ़ना कंपल्सरी है। अब आते हैं राइटिंग स्किल में। अब राइटिंग स्किल में 10 नंबर का होता है। रिपोर्ट राइटिंग 10 नंबर का, लेटर राइटिंग 10 नंबर का, प्रेसी राइटिंग 10 नंबर का। अगर आपका रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग लिखना ज़्यादा कठिन महसूस हो रहा है, आपको समय भी ज़्यादा लगेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक होने का डर रहता है, शब्द नया आना दिमाग में लाना होता है, इसलिए आप प्रेसी राइटिंग लिखेंगे। 10 नंबर का है। प्रेसी राइटिंग का क्या मतलब होता है कि एक पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़ना है और उसके बाद उसको छोटा करके लिखना है। तो छोटा करके लिखने का मतलब होता है, ये नहीं होता है कि किसी भी लाइन को छोड़ दीजिए और किसी भी लाइन को आप लिख दीजिए। हाँ चलो, छोटा करके लिखने का मतलब होता है कि ऐसा लाइन जिसको नहीं लिखने से भी हमारा मतलब वही निकलेगा पैसेज का, उसी को लिखना है। यानी कि पैसेज का मेन पॉइंट को आपको लिखना है। तो प्रेसी राइटिंग और अनसीन पैसेज को मत छोड़िएगा, ये कंपलसरी आप इसी को लिखिएगा। इसमें अच्छा नंबर उठाएंगे आप। समय की बचत होगी, अपने तरफ से सोचना नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक का कोई डर नहीं, ग्रामर मिस्टेक होने का कोई डर नहीं, इसलिए सॉलिड नंबर आपके हाथ में 20 नंबर। पार्ट बी जो है इसको समझना बड़ा आसान है, 20 नंबर का है। MCQ है और ACQ है। अगर आप MCQ घर पे तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरह से आप पार्ट बी को अटेंड कर लेंगे। और ACQ जो है वो आपके लिए डबल फायदा का चीज़ है। एक ACQ अगर आप याद कर रहे हैं तो पार्ट बी में जो ACQ पूछा जाता है उसको तो आप लिख ही देंगे बड़े आसानी से। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पार्ट ए में टुकड़ा करके दिया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात बता रहा हूँ, टुकड़ा करके, जैसे 3-4 क्वेश्चन को एक साथ जोड़ देगा और लॉन्ग क्वेश्चन में दे देगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन याद है तो उस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इस तरह का आता है जिसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। वो होता है, कह देगा किसी का कैरेक्टर लिखो, किसी का बायोग्राफी लिखो, किसी के बारे में 10 लाइन लिखो, इस कविता का मूल सार क्या है, समरी क्या है वो लिखो। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको स्टडी करना पड़ता है। नहीं तो बाकी का क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट ए में, वो आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से उसका आंसर आप दे सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो यही है, कम समय में हमने आपको एग्ज़ाम कैसे आसानी तरीके से पास किया जा सकता है इसको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। मिलेंगे आपसे फिर कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।